बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की, क्योंकि योगी एक बार फिर सीएम बनेंगे ये तो तय है, लेकिन डिप्टी सीएम कौन होगा, मंत्री कौन कौन बनेंगे, इसको लेकर अभी सस्पेंस बना हुआ है। लेकिन सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर ये आ रही है कि पिछली बार की तरह इस बार भी यूपी में 2 डिप्टी सीएम होंगे। एक नाम केशव प्रसाद मौर्य का तय माना जा रहा है और दूसरा नाम पूर्व राज्यपाल बेबी रानी मौर्य का सामने आ रहा है। सूत्रों के मुताबिक इस बार जोर पिछड़ा और अनुसूचित जाति पर है, इसीलिए दूसरा सीएम ब्राह्मण की जगह दूसरा डिप्टी सीएम जो है वो अनुसूचित जाति से होगा। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल के गठन को लेकर लगातार विचार विमर्श हो रहा है। डिप्टी सीएम को लेकर जानकारी और क्या आ रही है, सीधे रुख करेंगे, हमारे संवाददाता पंकज झा हमारे साथ जुड़ गए हैं। पंकज जी, अभी ताजा अपडेट क्या है? देखिए, ताजा अपडेट यही है कि इस पर मंथन वगैरह हो गया है। आज जो यूपी प्रभारी हैं और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान वहां भी पहुंच रहे हैं और वो तमाम लोगों से मिलेंगे, योगी आदित्यनाथ से मिलेंगे। लेकिन यह सारी चीजें जो है, जो जानकारी मिल रही है कि दिल्ली में बैठक में जो केंद्रीय नेतृत्व है उसने एक तरीके से खाका खींच लिया है कि योगी 2 का जो मंत्रिमंडल है उसमें किस तरह के चेहरे होंगे, उसका स्वरूप क्या होगा, सामाजिक समीकरण क्या होगा, उसके बाद इलाकाई समीकरण क्या होगा, पश्चिमी यूपी, पूर्वांचल, अवध, सब इलाके से किन किन लोगों को, किस तरह के प्रोफेशनल को, जॉइंट किलर को, किनको दिया जाएगा, ये मोटे तौर पर तय हो चुका है। जो एक बात सामने आ रही है कि वो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को फिर से बनाकर एक बड़ा पॉलिटिकल मैसेज देना चाहती है। जिस तरीके से 2014 के बाद से सामाजिक समीकरण के चलते बीजेपी ने यूपी में अपने को अपराधी बना लिया, उस फॉर्मूले को वो बनाए रखना चाहती है। दूसरी बड़ी बात जो कही जा रही है, जी रिका पंकज, संगठन से कुछ लोगों को सरकार में लाने की बात कही जा रही है। कौन कौन वो लोग हैं जो संगठन से सरकार में हिस्सेदारी में शामिल होंगे? विकास, नाम के बारे में मैं कह नहीं सकता, मोटे तौर पर चीजें सामने हैं लेकिन अभी कह पाना मुश्किल होगा। लेकिन ये बात सही आप भी जानते हैं कि जैसे संगठन से दूसरे सिंह हो गए या अंजुला माहौर हो गई या फिर अश्विनी त्यागी हो गए या फिर विजय बहादुर पाठक, ऐसे ही कई नाम हैं। उनमें से 2 के बारे में ये कहा गया है कि मोटे तौर पर तय हो चुका है। मैं ये नहीं कह सकता कि किसको बनाया जा रहा है, लेकिन संगठन में जो लोग लगातार काम करते रहे हैं 2014 से उनको भी इस बार मंत्रिमंडल में उनकी मेहनत का इनाम तो दिया जाएगा। जी पंकज, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस खबर के लिए। जो भी अपडेट होगा सबसे पहले आप एबीपी न्यूज़ पर पंकज झा के जरिए देखें। चलिए अगली खबर का रुख कर लेते हैं। ये खबर भी उत्तर प्रदेश से ही है। यूपी में शुक्रवार को योगी आदित्यनाथ एक बार फिर सीएम पद की शपथ लेंगे। इस शपथ से पहले हलचल तेज है। यूपी के चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान आज लखनऊ आ रहे हैं। कल अमित शाह लखनऊ पहुंचने वाले, उससे पहले धर्मेंद्र प्रधान प्रदेश पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर है, उत्तर प्रदेश के चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान लखनऊ पहुंच रहे हैं और प्रदेश पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। शपथ ग्रहण से जुड़े समारोह के बारे में जानकारी लेंगे और साथ ही साथ मंत्रिमंडल गठन को लेकर भी चर्चा होगी। संजय त्रिपाठी हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। संजय, क्या अपडेट है? विकास, देखिए 25 तारीख को शपथ ग्रहण समारोह होना है और कार्यक्रम बहुत भव्य होना है। किन किन लोगों को बुलाया जाना है, किस किस तरह की तैयारियां हैं, इन सबको लेकर के लगातार उत्तर प्रदेश में बैठक चल रही है संगठन के स्तर पर। लेकिन अब केंद्रीय नेतृत्व भी इसमें शामिल हो गया है। धर्मेंद्र प्रधान जो उत्तर प्रदेश के चुनाव प्रभारी हैं, लगातार पूरे चुनाव में बड़े सक्रिय रहे हैं, वो भी आज आ सकते हैं, ऐसी खबर आ रही है। और संगठन के जो हमारे सूत्र हैं उनका कहना है कि वो आएंगे और उसके जो अमित शाह के आने के पहले उनका आगमन होगा और वो यहाँ पर जो संगठन के पदाधिकारी हैं, जो सीनियर अधिकारी हैं, उनसे पूरा जो शपथ ग्रहण समारोह है उसके बारे में जायजा लेंगे। सूत्र ये भी बता रहे हैं कि मंत्रिमंडल के स्वरूप के बारे में भी कुछ चर्चा हो सकती है। तो अब अमित शाह के ठीक आने के पहले धर्मेंद्र प्रधान का जो चर्चा चली है उस पर यही जानकारी आ रही है विकास कि वो अहम बैठकें करेंगे, जिसमें शपथ ग्रहण का कार्यक्रम जो है उसकी तैयारियां जो है प्रमुख रूप से रहेंगी, जिन पर वो लगातार बातचीत करेंगे, पूरी तैयारियों को समझेंगे और उन्हें कहीं लगता है कि कोई कमी रहती है या कोई नाम छूट रहा है तो वो उसमें ऐड ऑन कराने के लिए भी सारी चीज़ें करेंगे। तो इस तरह की बातें हैं जी विकास। ठीक है संजय, आप नजर रखिएगा, आगे भी आपसे इस खबर से जुड़ा जो भी अपडेट होगा आप हमारे दर्शकों तक जरूर पहुंचाइएगा। फिलहाल धन्यवाद आपका। तो देखिए, गोवा में अभी शपथ ग्रहण की तारीख क्या होगी ये तय नहीं हो पाया है, लेकिन सूत्र ये बता रहे हैं कि पहले उत्तर प्रदेश में शपथ ग्रहण होगा, उसके बाद गोवा में भी शपथ ग्रहण समारोह होगा। लेकिन 26 या फिर 27 मार्च वो तारीख जरूर हो सकती है जिसमें प्रमोद सावंत मुख्यमंत्री की शपथ एक बार फिर से लेंगे।
रौनक कुकड़े हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो से सीधे इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। रौनक, कौन कौन मंत्री होंगे जो प्रमोद सावंत के साथ शपथ लेंगे? जी देखिए विकास, जो जानकारी फिलहाल मैं दर्शकों को दे दूं, अभी फिलहाल जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक पहले जो शपथ ग्रहण समारोह था वो सरकार ये चाह रही थी कि 23 तारीख को शपथ ग्रहण समारोह हो, लेकिन चूंकि उत्तराखंड में 23 तारीख को शपथ ग्रहण समारोह हो रहा है, लिहाजा प्रधानमंत्री की डेट जो है वो नहीं मिल पा रही है। इसलिए जो अभी बताया जा रहा है वो ये है कि उत्तर प्रदेश के शपथ ग्रहण समारोह के बाद गोवा में शपथ ग्रहण समारोह होगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हो, ये आग्रह जो है वो प्रमोद सावंत का है और इसीलिए ये तारीख जो है फिलहाल सामने निकल कर आ रही है। दूसरा जो सवाल आपने पूछा कि कौन कौन मंत्री शामिल हो सकते हैं, तो सबसे पहला नाम जो सामने निकल कर आ रहा है वो विश्वजीत राणे का। हमें ये भी बताया जा रहा है कि फाइनेंस डिपार्टमेंट की बड़ी जिम्मेदारी जो है विश्वजीत राणे को दी जा सकती है। इसके अलावा एमजीपी के सुदीन ढवलीकर भी प्रमोद सावंत के साथ शपथ ले सकते हैं, इस तरह की भी जानकारी सामने निकल कर आ रही है। इसके अलावा बाबूश मोन्सेराट, जिन्होंने उत्पल पर्रिकर को पंजिम से हराया है, उनको भी इस बार मंत्रिमंडल में जगह देने की बात जो है वो सामने निकल कर आ रही है। तो कुल मिलाकर प्रमोद सावंत के साथ करीबन 7 मंत्री शपथ लेंगे, इस तरह की भी जानकारी सामने निकल कर आ रही है। जी बहुत बहुत शुक्रिया रौनक आपका इस खबर से जुड़ा हुआ जो भी अपडेट होगा सबसे पहले आप रौनक कोकड़े के जरिए एबीपी न्यूज पर देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हुए एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं। बड़ी खबर है उत्तराखंड से, क्योंकि उत्तराखंड में कल दोपहर 3:30 बजे पुष्कर सिंह धामी सीएम पद की शपथ लेंगे। उनके साथ कैबिनेट को भी शपथ दिलाई जाएगी। शपथ ग्रहण समारोह देहरादून के परेड ग्राउंड में होगा, जिसके लिए तैयारियां अब अंतिम दौर में हैं। तो कल दोपहर 3:30 बजे शपथ ग्रहण समारोह होगा। पुष्कर सिंह धामी एक बार फिर से राज्य की कमान संभालने जा रहे हैं। पार्टी ने उन पर भरोसा जताया है और उत्तराखंड में कल दोपहर 3:30 बजे सीएम पद की शपथ लेंगे पुष्कर सिंह धामी। विकास जी, पुष्कर सिंह धामी सीएम पद की शपथ दोबारा लेंगे या नहीं, ये संशय था, लेकिन अब फाइनल हो गया। जी हाँ, बिल्कुल 3:30 बजे कल ये फैसला हो चुका था और कल 3:30 बजे पुष्कर सिंह धामी की शपथ होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए जाएंगे। इसके अलावा पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी जाएंगे और सबसे बड़ी बात है कि कैबिनेट भी इसमें शपथ लेगी। तकरीबन 10 से 12 मंत्री शपथ ले सकते हैं। उसमें कुछ कैबिनेट स्तर के होंगे और कुछ राज्य मंत्री होंगे। इस बार तरजीह दी जाएगी युवा चेहरों को। 65 पार से ज़्यादा उम्र के लोगों को इस बार मंत्री नहीं बनाया जाएगा। हालांकि कुछ इसमें अपवाद हो सकते हैं, क्योंकि जो क्षेत्रीय समीकरण है उसको साधने के लिए कुछ अपवाद स्वरूप 65 पार के ज़्यादा उम्र वाले लोगों को भी मंत्री बनाया जाएगा। लेकिन लबोलवाब ये होगा कि युवा मंत्रिमंडल होगा। ऐसे लोगों को तरजीह दी जाएगी जिनका एजुकेशन बैकग्राउंड बहुत स्ट्रांग है, ताकि जो उत्तराखंड में नई नीतियों को लागू करने में कहीं ये आड़े ना आए। जी श्री बिल्कुल। तो देखिए, यहां पर उत्तराखंड में कल दोपहर 3:30 बजे मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं पुष्कर सिंह धामी। एक बार फिर से राज्य की कमान संभालने जा रहे हैं। तो उत्तराखंड में सीएम का नाम तो तय हो गया है, पुष्कर धामी फिर से बन रहे हैं मुख्यमंत्री, लेकिन अभी मंत्रियों के नाम तय नहीं हुए हैं। आज शाम तक मुमकिन है कि मंत्रियों के नाम जो है वो भी तय हो जाएंगे। सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं कि सुबोध उनियाल, धन सिंह, गणेश जोशी, रेखा आर्य, सतपाल महाराज, बंशीधर भगत, इसके अलावा अरविंद पांडे, मदन कौशिक, ऋतु खंडूरी, किशोर उपाध्याय, सौरभ बहुगुणा को शामिल किया जा सकता है। तो सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं कि मंत्रिमंडल में ये तमाम नाम हो सकते हैं जिन्हें शामिल किया जा सकता है। मंत्रियों के नाम तय नहीं हुए हैं, लेकिन अभी चर्चा जरूर इन तमाम नामों पर हो रही है जो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं कि धामी कैबिनेट के संभावित चेहरे कौन कौन से हो सकते हैं। मसूरी से गणेश जोशी, सोमेश्वर से विधायक रेखा आर्य और इसके अलावा सतपाल महाराज, बंशीधर भगत, ये तमाम नाम जो अभी चर्चा का विषय बने हुए। विकास या बिल्कुल, देखिए इसमें से सभी अभी भी मंत्री हैं। इसमें से सिर्फ एक सौरभ बहुगुणा का नाम है जो कि सितारगंज से जीते। इनके पिताजी मुख्यमंत्री रह चुके हैं। इनका नया नाम है, इनको मंत्री बनाया जा सकता है। युवा चेहरे हैं और पेशे से मैनेजमेंट की पढ़ाई की हुई है। इसके अलावा बंशीधर भगत काफ़ी बुजुर्ग हैं। हो सकता है कि इनको अभी प्रोटेम स्पीकर बनाया गया है, आगे चल के स्पीकर बनाया जाए। अरविंद पांडे मंत्री हैं फिलहाल, जो निवर्तमान सरकार थी उसमें मंत्री थे। सतपाल महाराज भी मंत्री बनाए जा सकते हैं। रेखा आर्य जो है वो कांग्रेस से आके बीजेपी में पिछली बार मंत्री बनी थी, इस बार फिर से उनको मंत्री बनाया जाएगा। पार्टी का बड़ा दलित और महिला चेहरा भी हैं। तो ये जो नाम है ये काफ़ी मुफीद लगते हैं कि इनको मंत्रिमंडल में शामिल किया जाए। लेकिन अभी मंत्रिमंडल पर काफ़ी कुछ डिस्कशन चल रहा है। युवा चेहरों को तरजीह देने की बात चल रही है। झड़प शुरू हो गई और ये झड़प मारपीट में तब्दील हो गई।
इस मामले में 15 युवकों को फिलहाल हिरासत में लिया गया है। महाराष्ट्र के अमरावती की यह घटना है। मृत्युंजय सिंह हमारे सहयोगी इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हैं। मृत्युंजय, अभी का क्या अपडेट? ये पूरा जो वाकया है ये अमरावती शहर के लालपुर इलाके का है। वहाँ पर अचलपुर नाम का एक जगह है। अचलपुर में एक सिनेमा हॉल से जहाँ पर कश्मीर फाइल्स मूवी चल रही थी, वहाँ जो कुछ लोग, एक ग्रुप था जो फिल्म देखकर लौट रहा था और थिएटर से निकलने के बाद उस फिल्म में जय श्री राम के नारे लगाए, जिसके बाद जब वो सड़क पर चल रहे थे तो दूसरे गुट से एक दूसरा ग्रुप था जिससे बहस हुई और दोनों गुटों के बीच में यह बहस मारपीट में तब्दील हो गई। दोनों गुटों के बीच मारपीट हुई और इस मामले में पुलिस ने एक्शन लिया है और 15 युवकों को गिरफ्तार किया है। उन पर कार्रवाई की जा रही है और चूंकि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति किसी प्रकार से खराब ना हो, इसलिए जो परतवाड़ा पुलिस स्टेशन है वहां पर वहां की जो स्थानीय पुलिस है उसने सिनेमा घर के आसपास और इलाकों में सुरक्षा बढ़ा दी है और किसी भी उपद्रवी से निपटने के लिए तैयारियां पूरी की गई हैं। लेकिन 15 युवकों पर कार्रवाई की गई है। इन लोगों पर अभी एक्शन लिया जा रहा है। जो जानकारी मिलकर आ रही है कि इन सभी पर धार्मिक भावना भड़काने और दंगा करने का आरोप लगा है। अब किन धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया अब तक स्पष्ट नहीं है, लेकिन कश्मीर फाइल फिल्म को लेकर ये पूरा विवाद सामने। रेप के 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इसके बाद अपराधियों को कड़ा संदेश देने के मकसद से पुलिस ने 3 बदमाशों के मकानों पर बुलडोजर चलवा दिया। बाकी बचे 2 आरोपियों के खिलाफ भी कार्रवाई की तैयारी में है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। अब उत्तर प्रदेश के बाद मध्य प्रदेश में भी बुलडोजर एक्शन में है। यहाँ पर रेप के 5 आरोपियों में से 3 आरोपियों के घर पर पुलिस ने बुलडोजर चलवा दिया। तस्वीरें आप देख रहे हैं। मध्य प्रदेश के सिवनी की ये खबर है, जहाँ पर बलात्कार के आरोपियों के घर को बुलडोजर चला के गिरा दिया गया। तस्वीरें देखिए। मौके पर बड़ी तादाद में यहाँ पर अमला मौजूद है। तमाम अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं। उत्तर प्रदेश के बाद अब बुलडोजर एक बार फिर से मध्य प्रदेश में एक्शन में। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।